हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोशनी ज्ञान पाठ 08। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम कक्षा 12वीं का विषय गणित का अध्याय नंबर 3 अवयव पढ़ने वाले थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था अवयव की परिभाषा। अवयव कुछ अवयवों या प्रविष्टियों से मिलकर बना होता है जो कि एक आयताकार होता है। कल हमने पढ़ा था पंक्ति, जिस क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं, जो कि आर से शो करते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं, जिसे सी से शो करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यापक अवयव। व्यापक अवयव क्या होता है? अवयव एक का इसके व्यापक अवयव के रूप में निरूपण है। स्पष्ट संज्ञा, जैसे हमने व्यापक द्विघात समीकरण पढ़ा था, वैसे ही इसका भी एक सूत्र है AIGM×N। यहाँ पे आई क्या होती है? ये पंक्ति 1 2 3 M तक, और जे क्या होता है? स्तंभ। M×N क्रम के एक अवयव को कभी कभी AM×N के रूप में लिखा जाता है। कुछ सवाल थे यहाँ पर। यदि A अवयव और B अवयव है तो ज्ञात करो कि पहला क्या था, A22 प्लस B21 क्या होगा, और दूसरा A11×B11 प्लस A22 B22 क्या होगा। तो हम ज्ञात करते हैं। A बराबर क्या होगा? AIG, यहाँ पे कोटि लिखते हैं, जो कि 3/3 का अवयव है। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। और B क्या आएगा? BIG 3×2, इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। तो हमें ज्ञात करना है, ऐसे लिख लेते हैं। ये व्यापक अवयव का रूप है जो कि हमने पढ़ा था यहाँ पर ऐसा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पहले में A22 यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, ये दूसरी पंक्ति हुई, ये दूसरा स्तंभ होगा। इसमें क्या आएगा? A22 के स्थान पे 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4। A21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, नहीं सॉरी माफ़ करना, B21 है, A21 नहीं, B21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। तो क्या आया यहाँ पे? -3। तो हमने लिख लिया 4 + -3। अब 4 + माइनस होता है, तो -3 बराबर 1 आंसर आ गया। अब सेकंड क्या आएगा हमारा? A11 यहाँ पे क्या आएगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2। फिर क्या आएगा? B11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 प्लस, फिर हमें याद करना है A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 इंटू B22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4। तो यहाँ पे 2 × 2 क्या होगा? 4, और 4 × 4 क्या होगा? 16 यानी कि 20। तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। ये व्यापक अवयव है। जब आपको अवयव ना दिया हो तो आप ऐसे करके अवयव निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 3 कारखानों में नहीं, इस अवयव दिया गया ये आपको, इसमें आपको बताना है कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने स्तंभ हैं, कोटि क्या है, कुल अवयव कितने हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि पंक्तियाँ क्या होती हैं, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। तो 1 2 3 इसमें पंक्तियाँ हो गई। ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। तो 1 2 3 4 इसमें क्या हो गए? स्तंभ हो गए। कोटि क्या होती है? M×N कुल अवयव। तो यहाँ पे कितने स्तंभ हैं और कितनी पंक्तियाँ हैं? यहाँ पे पंक्तियाँ हैं 3 और स्तंभ कितने हैं? 4। तो ये कितने हुए? 12। कुल अवयव कितने आएंगे? 1 2 3 4 4 8 4 12। जो कोटि होती है वही कुल अवयव होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, 3 कारखानों II और III में पुरुष और महिला श्रमिकों की संख्या के बारे में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दी गई है, पहली फैक्ट्री में पुरुष श्रमिकों की संख्या 30 है, दूसरे में 25 है और तीसरे में 27। ऐसे महिला की 25 31 26 है। जानकारी को 3/2 के अवयव के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में प्रविष्टि क्या दर्शाती है? इसमें ज्ञात करना है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ क्या आएगा? 26। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हों तो उसकी संभावित कोटियाँ क्या हैं? हम जानते हैं कोटि क्या होती है? M×N ये कोटि होती है।
और अवयव उसमें जो रहते हैं। तो 8 अवयवों की संख्या आएगी। कोटि याद करनी है। कोटि क्या होती है? पंक्ति इंटू स्तंभ, ये होती है हमारी कोटि। संभावित कोटियाँ 1 इंटू 8 भी हो सकती है, 8 इंटू 1 भी हो सकती है, 2 इंटू 4 भी हो सकती है, 4 इंटू 2 भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 इंटू 1 और 1 इंटू 8 दोनों सेम ही तो है। नहीं, पहले जो लिखा जाता है वो पंक्ति लिखी जाती है और बाद में स्तंभ। तो 8 इंटू 1 लिखने पे पंक्ति की संख्या 1 होती है। 1 इंटू 8 लिखने पे पंक्ति की संख्या 1 होती है और 8 इंटू 1 लिखने पे पंक्ति की संख्या 8 होती है। क्रम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। अगला प्रश्न है, एक 3/2 के अवयव बनाइए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मापांक i-3j द्वारा प्रदत्त है। तो हमें यहाँ पे एक अवयव बनाना है 3/2 कोटि का। तो ऐसे हम, ये व्यापक अवयव है, इसी के आधार पे हम अवयव की रचना करेंगे। तो हमें क्या देना है? 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अवयव बनाना है। a11 a12 a21 a22 a31 a32 ऐसे हम बनाएंगे। तो पहले हमें निकालना आएगा, ये aij दिया हुआ आएगा 1/2 मापांक, इसको मापांक बोलते हैं। जब भी इससे संख्या बाहर आती है तो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाती है। i-3j a11 निकालना आएगा और इसमें हमें i और j की वैल्यू पता करनी है। तो जो पहली होती है पंक्ति होती है, पंक्ति को शो करते हैं i से। जो दूसरी होती है वो स्तंभ होती है, स्तंभ को शो करते हैं j से। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/2 मापांक 1-3 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 मापांक 1-3 मापांक फिर आएगा 1/2 मापांक -2, ये -2 बाहर आएगा तो निकलेगा प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा। ऐसे ही हम a12 ज्ञात करेंगे। a12 ज्ञात करने के लिए i की वैल्यू रखेंगे हम 1 और j की वैल्यू रखेंगे 2। तो इस तरीके से हमारा a12 भी आ जाएगा। ऐसे ही हम a21 a22 a31 a32 सारे मापांक, सारे अवयव निकाल लेंगे और उसके बाद हम इस अवयव में रख देंगे। बस इतना ही करना होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।